पिलानी पंचायत समिति प्रधान के अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद चिड़ाव पंचायत समिति के पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल ने बड़ा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा में रहकर कांग्रेस की रीति नीति से कुछ लोग काम कर रहे हैं जो आज उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। चिड़ाव पंचायत समिति प्रधान रहे कैलाश मेघवाल व काका सुंदरलाल के नारे लगाए गए। जैसे ही प्रस्ताव गिरा वैसे ही नारेबाजी शुरू हो गई। आप भी सुनिए चिड़ाव पंचायत समिति के पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल ने कितना तीखा हमला बोला है। इस अविश्वास से जो अविश्वासी लोग थे उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि इस अविश्वास में जो लोगों का स्नेह, खासकर मुझ पर और मेरी पूरी टीम का जो स्नेह, बुजुर्गों का आशीर्वाद, दुआएं, इन 20 दिन के अंदर इतना सहयोग और साथ मिला कि लगभग 300-400 आदमी हर वक्त घर पे आना जाना, रात को 2-2 बजे तक बैठे रहना, और एक मन में उनकी चिंता, जबकि आश्वस्त थे पर फिर भी एक चिंता थी कि कहीं रिजल्ट दूसरा ना हो जाए। और आप यहाँ देख रहे हैं लगभग सभी क्षेत्र के पिलानी पंचायत समिति के लवी सरपंच साहब आए हुए हैं। उन सब का चेहरा ये बयां कर रहा है कि ये जीत उनके लिए कितनी जरूरी थी। इसको असत्य पर सत्य की जीत भी कहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल आप इस बात को मान सकते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रधान है वो एकदम साफ सुथरी छवि की, एकदम सिंपल, न कुछ ज़्यादा बोलना, अपने काम से काम रखना, और एक सामान्य परिवार से आकर इस मुकाम तक पहुंची हैं। उन्होंने अपने जितने भी सहयोगी साथी हैं उनको सबको बराबर से सम्मान दिया है। और ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा घटनाक्रम करना मैं ये मानता हूं कि बहुत ही गलत है। आज बीजेपी की प्रधान है, उसके बावजूद भी जो ये कहा जाता है कि आप बगावत कर रहे हो, आज आप इस पूरी मुहिम में लगकर और बीजेपी को यहाँ वापस कायम रखा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और जो बीजेपी में होकर बीजेपी की खिलाफत करते हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस विषय पे ये कहना चाहूँगा कि जिस टाइम बिरमा जी को यहाँ से प्रधान चुना गया था तो सभी ने सहयोग किया था और सभी की दुआओं से ये काम हमने मुकाम हासिल किया था। और जिनकी आप बात कर रहे हो वो मूल रूप से कांग्रेस बीजेपी बने हुए हैं, तो उन्होंने अपना जो रंग था वो शायद दिखा दिया। क्या पार्टी आला कमान को इस बारे में अवगत कराया गया? इस विषय पे पार्टी आला कमान को मैंने पूर्व भी सबको सूचित कर दिया गया है और इस जीत के जश्न के साथ जरूर उनको और भी जो कमियां बेशियां रही वो सब कुछ बता दिया जाएगा। आप पर आरोप लगाते हैं लेकिन वो आज उजागर हो चुके हैं कि आप पर ये आरोप लगाते हैं कि आप पार्टी के खिलाफ गतिविधियां कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का ये माहौल बना है, जिस तरीके की घटनाक्रम, जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उसके बाद वो एक्सपोज हो चुके हैं। आपका इस तरह से आपने पहले भी कहा कि सत्य को आप दबा नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं वो परेशान हो सकता है पर आप उसको झुका नहीं सकते, वो पराजित नहीं हो सकता। तो उसी बात पे निश्चित तौर पे ये आप देख भी रहे हैं कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बिरमा देवी जीती थी। और आज ये उस टाइम मैंने ये 2 साल पहले ये बीजेपी को उनके पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे सहयोग दिया, तो उनके आशीर्वाद से मैंने इनको इस पद तक इनका सहयोग किया और आगे भी करता रहूँगा। और ये आपने देख भी लिया कि कौन पार्टी के साथ और कौन पार्टी के खिलाफ है। और इस मुहिम में हमारी पार्टी के बहुत से ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जो पार्टी के पीछे छुपे हुए हैं। और मैं ये कोई तथ्यात्मक बातें नहीं कर, तथ्य के साथ ये बातें कह रहा हूँ, कोई झूठ फरेब नहीं है। मैं बाकायदा प्रूफ के साथ ये बात कह रहा हूँ कि पार्टी में शामिल होकर पार्टी की जड़ें काटना उन लोगों की प्रवृत्ति है। और प्रवृत्ति नहीं, ये इसलिए है क्योंकि वो लोग कभी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को जानते ही नहीं थे, उन्हें पता नहीं है कि पार्टी क्या होती है। ये पार्टी ऐसी है जहां हमारे सतीश जी पुनिया जैसे नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने अपनी टिकट एक बार इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं लगता था। तो इसलिए ऐसे नेता हैं यहाँ, हमारे वसुंधरा जी हैं जिन्होंने पूर्ण सभी का सहयोग, सबका साथ लिया है और इस राजस्थान को एक अटूट नारा दिया, जय जय राजस्थान। इसलिए इस पार्टी में बहुत से दिग्गज नेता हैं जिनके बारे में मैं बोलना शुरू करूं तो शायद ये समय कम पड़ जाएगा। अटल जी, बहुत से ऐसे नाम हैं
तो इसलिए उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बस उनको तो ये चाहिए कि ये कुर्सी कैसे हासिल हो, अपने साम दाम दंड भेद लगाकर वो ये चाहते हैं कि इस मुकाम पे कैसे पहुंच जाएं, कैसे बीजेपी के अंदर घुसे रहें। तभी आज नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल यहाँ वो नज़र आएंगे भी नहीं और शायद आगे भी इस क्षेत्र में भी नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को उनके छवि और उनकी बातों के बारे में शायद लगभग पता चल चुका हो। अविश्वास प्रस्ताव गिरा, बिरमा संदीप रायला रहेंगी पिलानी प्रधान, एकजुट नहीं रह पाए अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य। चिड़ाव पंचायत समिति के पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल ने बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी में रहकर कांग्रेस की रीति नीति में काम करने वाले हो गए हैं एक्सपोज। पिलानी पंचायत समिति प्रधान बिरमा संदीप रायला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पीठासीन अधिकारी एसडीएम राजेंद्र कुमार की उपस्थिति में आज पंचायत समिति कार्यालय में बैठक हुई। बैठक के बाद बहुमत के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले 15 सदस्य एकजुट नहीं रह पाए और उनमें से एक सदस्य बैठक में बहस के दौरान उपस्थित नहीं हुआ। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद बीडीसी मेंबर राजकुमार फौजी गंडावा ने कहा कि हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और मामला हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद प्रधान बिरमा देवी के समर्थकों ने पंचायत समिति के सामने जमकर नारेबाजी की। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले 15 सदस्य प्रस्ताव पर बहस के लिए नहीं पहुंचे। ढिढारिया से पंचायत समिति सदस्य सुनील कुमार बहस के दौरान अनुपस्थित रहे। उधर प्रधान समर्थक सभी सदस्य भी बहस के दौरान मौजूद नहीं रहे। अविश्वास प्रस्ताव पर आज हुई बैठक में प्रधान बिरमा देवी सहित कुल 15 सदस्य ही मौजूद रहे। पिलानी पंचायत समिति के कुल 19 निर्वाचित सदस्य हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों का साथ होना जरूरी था। अविश्वास प्रस्ताव पर 15 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद आज प्रस्ताव पर बहस व मतदान के लिए बैठक बुलाई गई थी। अविश्वास प्रस्ताव पर आज पंचायत समिति कार्यालय में आज हुई बैठक के दौरान प्रधान बिरमा देवी संदीप रायला, सुशील दोबड़ा, अजय कुमार पीपली, रचना बनगोठड़ी, बिमला देवी लिखवा, शीशराम तनानिया डुलानिया, मिश्री देवी बनगोठड़ी खुर्द, सजना देवी मोरवा, धनपति झेरली, राजेंद्र देवरोड, राजकुमार बिगोदना, हारून मंडेला, रोहतास बजावा, सुरा का, अरविंद सैनीपुरा, सुभाष चंद्र पटेल नगर खूटिया मौजूद रहे। वहीं